हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण और ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे खेल परिदृश्य, उसमें ये विविध है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करेगा और भारत में ये कहाँ पे होगा तो अहमदाबाद में ये होगा। भारत ने ढाका यानी कि बांग्लादेश में चीनी ताइपे को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो है जीत लिया है। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ है ये राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ है 24 नवंबर 2025 को। ये उस समय ये शुरू हुआ। रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है वालेंसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब किसने जीता है तो ये जीत लिया मार्को बेजेकी। FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देसवाल ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है तो ये जीत लिए हैं लक्ष्य सेन। रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए चुना गया है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल्स 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण पदक के साथ 20 पदक जीते हैं। 9 स्वर्ण पदक, इसमें टोटल हो जाएगा 20 पदक भारत ने जीता है। कैरिबियन देश कारुकाओ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। वारंगल जो कि तेलंगाना में है, वारंगल जो शहर है तेलंगाना में स्थित है, यहाँ की सरऊ वेलपुल्ला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही देख लेते हैं। पंजाब के नवनीत वीर सिंह वालिया ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। फीफा रैंकिंग में भारत के कौन सा स्थान है तो 142वें स्थान है फीफा रैंकिंग में। पहला स्थान पे कौन सा देश है तो इसमें पहला स्थान पे है स्पेन। राहुल VS जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं, भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एलमपर्थी AR जो कि ये भी चेन्नई तमिलनाडु से है, ये भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। सेनुरन मुथुसामी जो कि दक्षिण अफ्रीका के पुरुष एवं लौरा वोल्वाइट जो कि महिला, ये भी दक्षिण अफ्रीका की महिला हैं, को अक्टूबर 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। लियोनेल मेसी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। 2025 में गोल्डन बूट से किसे सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर बने हैं। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल हैं। संजू सैमसन भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। शरत कमल एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे हो जाएगा, अगला है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता और भारत ने इसमें कुल 22 पदक जीते हैं।
आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय गोल्फ टीम ने अमेरिकी गोल्फ टीम को हराकर राइडर कप जीता है। राइडर कप जीत लिया है यूरोपीय गोल्फ टीम, किसे हराकर? तो अमेरिकी गोल्फ टीम को हराकर। रविचंद्र अश्विन बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। आनंद कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम का अनावरण किया गया, जिसे कौन गाया है? तो ये गीत को गाए हैं, कौन गाई है? तो श्रेया घोषाल। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी यानी कि 50 गेंदों में लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। कितने गेंदों में? तो 50 गेंदों में। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है। अर्शदीप सिंह ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बिहार की पहली फीडे मास्टर बनी हैं। आगे हो जाएगा, भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया विश्व मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियन की मेजबानी भारत के कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली। नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा गोवा में। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जो था 2025, इसमें स्वर्ण पदक जीत ली हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। श्रीनगर के डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश 10 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान किसका है? तो उड़ीसा का। यानी कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है कहाँ पे? तो श्रीनगर के डल झील में। इसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश के है 10 स्वर्ण पदक के साथ। दूसरा स्थान किसका है? तो उड़ीसा के है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दोनों वर्गों में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने 12 पदक जीतकर 20वां स्थान हासिल किया है। जर्मनी में जो फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है 2025 में, भारत ने इसमें टोटल 12 पदक जीता है और भारत का स्थान हो जाएगा 20वां। रिले पावेल ने पंकज अंडवानी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी। 2031 तक इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा।
आगे हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स में नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, और इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी महत्वपूर्ण जो पुस्तक इसमें से है जो कि एग्जाम के लेवल है वही हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे टी शिवानंदन। उसके बाद देखेंगे रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनिल चौहान के द्वारा ये लिखा गया है। आफ्टर मी चावोस, ये किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? एमजे अकबर के द्वारा आफ्टर मी चावोस लिखा गया है। महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक हो जाएंगे, महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक हो जाएंगे टी.एन. खोसू। विंग्स ऑफ बेलोर के लेखक कौन है? स्वप्निल पांडे हो जाएंगे विंग्स ऑफ बेलोर के लेखक। लिविंग द विवेकानंदन वे, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनन्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बट नो लेस, ये लिखा गया है किसके द्वारा? अनुपम खेर के द्वारा। मदर मैरी कम टू मी, ये लिखा गया है अरुधंती राय के द्वारा। द चोला टाइगर्स एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ, ये लिखा गया है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, ये किसके द्वारा लिखा गया है? केजेएस ढिल्लो के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर टी.सी. राव के द्वारा। द मैन हु बिकेम सिनेमा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक चोपड़ा के द्वारा। द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आर कौशिक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये लिखा गया है किसके द्वारा? डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रिय बंदा जय कुमार के द्वारा। द इमरजेंसी डायरीज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिशन टंडन के द्वारा ये लिखा गया है। इसका विमोचन किए थे अमित शाह। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कैप्टन एस.एन. अहमद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिखर धवन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हो जाएगा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? पूजा पुजारा के द्वारा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। रामानुजम जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक लिखा गया है अरुण सिंघल तथा देवेंद्र शर्मा के द्वारा। आगे हो जाएगा लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पी.एस. रमन के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये पुस्तक लिखा गया है अरुण शौरी के द्वारा। सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पंकज मिश्रा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये लिखा गया है रघुवेंद्र तनवर के द्वारा। स्पीकिंग विद नेचर, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साक्षी मलिक। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भीम सिंह, और ये राज्यसभा के सांसद हैं। इंडिया @100 पुस्तक के लेखक के.बी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अशोक चौधरी एवं सांभवी चौधरी। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। द बुक ऑफ कैंपेशन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक है पीयूष पांडे।
पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। एड फाइंड्स ए होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलिया भट्ट। एड फाइंड्स ए होम पुस्तक के लेखक आलिया भट्ट। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक के लेखक कहेगा तो अल्पना किला वाला हो जाएंगे। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स हो जाएंगे। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कलोल भट्टाचार्य जी। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सेन वाटसन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स के लेखक हो जाएंगे सौम्या अवस्थी और श्रवन्ना बरुआ। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक आएगा तो सैम पित्रोदा हो जाएंगे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक के लेखक आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव हैं। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक आएगा तो गोटबाया राजपक्षे हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी। एन अनकॉमन लव पुस्तक के लेखक चित्रा बनर्जी। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जया जेटली के द्वारा। फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक मनोज मुकुंद नरवणे हो जाएंगे। संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? मनोरम मिश्रा। गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एमजे अकबर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे नए भारत का सामवेद, नए भारत के सामवेद ये किसके द्वारा ये तो विमोचन किया गया है। नए भारत के जो सामवेद है इसमें क्या है? तो इसमें नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण का उल्लेख किया गया या लिखा गया है और इसका विमोचन कौन किए थे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है? तो कौन सा देश में खोला है? तो ये खोला है ताइवान में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो खोला है ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है जिसे आईआईटी बॉम्बे के पीक्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस को लॉन्च किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मैत्री द्वितीय यानी मैत्री 2। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो हो जाएगा विक्रम और इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। भारत के पहला स्वदेश निर्मित चिप के नाम जो है विक्रम हो जाएगा और इसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गोरखपुर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा की जो प्रयोग है ये जयपुर में किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है। आई स्टेम के फुल फॉर्म कहेगा तो ये हो जाएगा इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल वन विकसित की है। भारत जो है दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म कमला और पूसा DST चावल वन विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। आगे हो जाएगा गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत जो है ये बेंगलुरु में खोला। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा जो ऑफिस कहाँ पे खोला है? तो बेंगलुरु के अनंत बेंगलुरु में खोला है। इस कैंपस के नाम हो जाएगा अनंत। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। आगे देखेंगे, ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत के पहला राज्य बना है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेन को दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया लद्दाख में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है।
आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया के सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। और ये सभी जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये स्टैटिक के रूप में भी कार्य करेगा, तो इसे आप एक दो बार देखकर वीडियो याद ही कर लीजिएगा। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास किया। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया। यूक्रेन ने पहले लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट 17A के तहत INSA उदयगिरी और INSA हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, प्रोजेक्ट 17A के तहत। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता कहेगा तो ये हो जाएगा 5000 किलोमीटर। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने शुरू किया है। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। रूस जो है मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। DRDO ने उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, आगे हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर्ड करने की घोषणा की है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं,
भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राद में यंत्र शिपयार्ड में नए स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर पर कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नागरिक भी थे जो कि नेपाल के थे, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये घटना कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें पहलगाम के बैसन घाटी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 भारतीय नागरिक को मारे गए थे। इसके खिलाफ में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जो जम्मू कश्मीर है उसमें 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल खरीदे जाएंगे? तो 26 राफेल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का ओडिशा में परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है चौथा देश। प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसकी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। गोदरेज एयरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है। कुंचला कैवेल्ले रेड्डी जो कि भारतीय हैं, कुंचला कैवेल्ले रेड्डी को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसेट CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है? ये हो जाएगा 2025 PN7। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्स AI द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दुनिया के जो पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट है इसे गैलेक्स AI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण का उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा D मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। आगे है
इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्जिम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। डंगोटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी हैं। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्जिम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के कौन थे तो पैगे वेट्सन पोलैंड के थे, स्लावोज उजनास्की और उसके बाद हंगरी के थे टिबार कपू में शामिल हुए। ये 4 व्यक्ति थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा की। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो का 101वां मिशन PSLV-C61 EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना है। आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो कि अमेरिका के हैं, बुच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग जो कि अमेरिका के हैं और अलेक्सांद्र गोर्नुबो जो कि रूस के हैं 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। 128 नए उपग्रह के साथ शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला 274 जिसकी संख्या हो गई है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्जिम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C60 के द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों जैसे कि HD-X01 जो कि चेजर है तथा HD-X02 जो कि लक्ष्य को लॉन्च किया है। ये 2 इसरो जो था हरिकोटा से PSLV-60 के द्वारा स्पेडेक्स मिशन के 2 छोटे उपग्रहों को क्या किया है तो लॉन्च किया है, जिसका नाम हो जाएगा चेजर और लक्ष्य। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया के कौन सा देश बना है तो ये चौथा बना है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV-C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी
ईएसए की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत जो है 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे देखेंगे, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लग्नोसैट लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हम लोग देखेंगे पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले कहाँ किस राज्य में बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के 3 नए जिले बनाए गए हैं जिसमें हो जाएगा पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले। मुखी जो है 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी। ओडिशा राज्य के पुरी और सोनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। IUCN के फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार के 6ठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में टोटल रामसर साइट कितने हो गए हैं? तो 96। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर घोषित किया गया है। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 400 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के नवीनतम सदस्य देश बन गया है। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को जिसमें है श्रीवर्धन, नांगगांव, पारनाका, गुहागर एवं लाडघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। यानी महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। कोंडारेड्डीपल्ली जो कि तेलंगाना में है, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में है, इस दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी का मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिस लैप्टोफैसियाटम मिजोरम में स्थित स्मिथोफिस लैप्टोफैसियाटम नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बीओ चिदंबनार बंदरगाह जो है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है।
जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अगला है, एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। सिमलीपाल जो है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कहाँ पे पाया गया है? तो ये कर्नाटक में पाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलाकाना नामक तितली खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलाकाना नामक तितली खोजी गई है। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मीताथल और तिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पूर्वाशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक कह रहा है कि गांव स्तर पर पूर्वाशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन जो है, बोत्सवाना से जो 8 चीते लाए गए थे, जो कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था, उससे अब ट्रांसफर करके गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कप्पड़ बीच जो कि कोझिकोड में है और चाल बीच जो कि कन्नूर में स्थित है, इन दोनों को समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना। आगे देखेंगे, चर्चा में रहा प्राणहिता वन जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में ये स्थित है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्ड विंग मदुरई में खोजी गई है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, आगे है, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है।
और आज के लिए इतने यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।